नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। जैसा कि कारक प्रकरण चल रहा है तो कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति हो गई है। अब द्वितीय अर्थात कर्म चल रहा है, कर्म कारक। तो कर्म कारक में पहला सूत्र है कर्तूरी इप्सिततमं कर्म। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कोई वाक्य और उनमें किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होती है। पाणिनि ने कर्म कारक की इस प्रकार परिभाषा दी है, देख लेते हैं पाणिनि की परिभाषा। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। ये हिंदी तथा अंग्रेजी में कर्म कारक का लक्षण बतलाया जाता है। अर्थात जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी में कर्म कारक का लक्षण बतलाया जाता है, किंतु साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन पर क्रिया का फल समाप्त तो होता है किंतु वहाँ पर कर्म कारक नहीं माना जाता है। जैसे वह घर जाता है, यद्यपि यहाँ जाने का कार्य घर पर समाप्त होता है तथापि घर साधारणतः कर्म नहीं माना जाता है। संस्कृत में भी घर को साधारण नियमों के अनुसार कर्म नहीं मानते, न जाना को सकर्मक क्रिया मानते ना कि जाना को सकर्मक क्रिया मानते हैं। घर को कर्म मानने के लिए साधारण नियमों के अतिरिक्त विशेष नियम है। इसी प्रकार और भी स्थल दिखाए जाएंगे जो कर्म के साधारण लक्षण के अनुसार कर्म के अंतर्गत नहीं होते और जिन्हें कर्म संज्ञा देने के लिए विशेष सूत्रों की रचना करनी पड़ी। कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह या इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता जिस पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक इच्छा या अधिक चाह रखता है उसी को ही कर्म कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। कर्ता की चाह या का अभिप्राय यह है कि यदि कोई पदार्थ कर्म आदि को अभीष्टतम हो परंतु कर्ता को उसकी प्राप्ति अभीष्ट न हो तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे मासेषु अश्वम बध्नाति, अर्थात उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। मासेषु अश्वम बध्नाति, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। इस वाक्य में बांधने वाली अपनी बांधने की क्रिया के द्वारा अश्व ही को वशगत करना चाहता है, अर्थात वशगत, वंश यहाँ पे गलत लिखा है, वशगत अर्थात अश्व को अपने वश में करना चाहता है। अतः यहाँ बंधन व्यापार द्वारा अश्व ही कर्ता का अभीष्ट है, अश्व ही कर्ता का अभीष्ट है। आगे देखते हैं। ना कि उड़द, यहाँ अश्व अभीष्ट है ना कि उड़द है। उड़द की चाह अश्व को हो सकती है और एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, और उसके प्रलोभन से अश्व का बांधना सुगमतर भी हो सकता है, परंतु कर्ता को यहाँ उसकी चाह नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्ता की इच्छा का भी प्राधान्य कर्म निर्धारण में निर्णायक होता है, न कि कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी की इच्छा का प्राधान्य होना। अगला पॉइंट है। जिसे कर्म संज्ञा दी जाएगी वह पदार्थ कर्ता की क्रिया द्वारा उस कर्ता को अभीष्टतम होनी चाहिए। अर्थात जिस कर्म की संज्ञा दी जाएगी वह पदार्थ जो है वो कर्ता की क्रिया के द्वारा उस कर्ता को अभीष्टतम होना चाहिए। अर्थात यदि उसी क्रिया से कोई पदार्थ ऐसे संबद्ध हो जिन सभी की सामान्य चाहना कर्ता रखता हो, समझो जिन सभी की सामान्य चाह करता रखता हो, उन सबों में जो सबसे अधिक इप्सित है वही कर्म संज्ञा प्राप्त करेगा, दूसरा नहीं। जैसे पैसा ओदनम, एक सेकंड, पैसा ओदनम भुनकते, अर्थात दूध से
भात खाता है। तो इस वाक्य में दूध भी भात ही की तरह कर्ता को प्रिय है। दूध भी प्रिय है और भात भी प्रिय है, पर कर्ता को सबसे अधिक जो प्रिय है वो भात अर्थात ओदनम प्रिय है। यहाँ कर्ता अपने भोजन व्यापार द्वारा जिसको सबसे अधिक पाना चाहता है वो भात है, ना कि दूध, क्योंकि दूध पेय है, भोज्य नहीं। वह तो केवल भोजन क्रिया के संपादन में सहायक है, अर्थात जैसे भात के साथ दूध जो है वो सहायक है भोजन क्रिया में। तो यहाँ पर ओदन कर्ता को ज़्यादा इप्सित है, पैसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ओदनम में कर्म संज्ञा होगी। इसी कारण ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। इस वाक्य में यद्यपि पूछने वाला कर्ता पुत्र की अपेक्षा विज्ञ ब्राह्मण से ही रास्ता पूछना अधिक पसंद करेगा। पुत्र की अपेक्षा विज्ञ ब्राह्मण से ही रास्ता पूछना अधिक पसंद करेगा, तथापि ब्राह्मण की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ब्राह्मण का पृच्छत क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है और पुत्र के साथ विशेष संबंध है। यहाँ पर ब्राह्मण से इसलिए यहाँ पे कर्म संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर पृच्छत ही है। और पुत्रम जो है यहाँ पे कर्म संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर पुत्रम विशेष संबंध है। अगला देखते हैं कर्मणि द्वितीय सूत्र। कर्म द्वितीय क्या कहता है, अर्थात कर्म को बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्त हरि को भजता है, इसमें हरि को कर्म है, हरि शब्द को कर्म है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीय करनी होगी। जैसे भक्तो हरिम भजति ब्रह्मचारी वेदम अधीते। यहाँ पर हरिम में कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, यहाँ वेदम में कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। अर्थात कर्म द्वितीय का व्याख्या देखते हैं। कर्म को बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भक्त हरि को भजता है, भक्त जो है हरि को भजता है। यहाँ पर भक्त जो है वो हरि के लिए ज़्यादा चाह रखता है, हरि इप्सित है। तो यहाँ पर हरि को कर्म संज्ञा कर्म हुआ है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीय करनी होगी। भक्तो हरिम भजति, तो यहाँ पर द्वितीय जो कर्म द्वितीय से यहाँ पर हरिम में द्वितीय विभक्ति होगी। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, तो यहाँ पर कर्म द्वितीय से वेदम में द्वितीय विभक्ति होगी। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।